हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रतिशत त्रुटि पर आधारित आंकिक प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर मापी जाती है। अब चूंकि छड़ की लंबाई दी है 1 मीटर, उसके बीच में उसका और कोई मार्क नहीं है, तो इस छड़ से कम जो दूरी मापी जा सकती है वो 1 मीटर है, यानी कि इस छड़ की अल्पतमांक हुई, लीस्ट काउंट हुई 1 मीटर। किसी भी मापक यंत्र द्वारा मापी गई कम से कम दूरी या माप उसकी अल्पतम मांग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्केल आप यूज करते हो उसमें 2 तरह के निशान होते हैं, एक साइड सेंटीमीटर के और एक साइड इंच के। जिसमें हम देखें कि इस स्केल में सेंटीमीटर के निशान ऊपर बने हुए हैं, इंच के निशान नीचे बने हुए हैं, और 1 सेंटीमीटर को इसमें 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। इसका मतलब कम से कम जो दूरी हम इससे मेजर कर सकते हैं वो 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो स्केल हम जनरल यूज करते हैं उसकी लीस्ट काउंट अल्पतमांक हुई 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर जो जो छड़ दी है जिससे सड़क की चौड़ाई नाप रहे हैं उस पर केवल और केवल 1 मीटर का निशान है। इसके अतिरिक्त उससे कम या ज़्यादा हम अंदाज़ा कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं नाप सकते। तो चूँकि लीस्ट काउंट दी है 1 मीटर छड़ की लंबाई, तो उसको लिखेंगे हम डेल्टा एल, 1 मीटर। सड़क की चौड़ाई यानी कि लेंथ जो दूरी ली, लंबाई ली, वो 20 मीटर है। मापन हुआ 20 मीटर का 1 मीटर छड़ की सहायता से। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि है? तो माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर सूत्र लगाएंगे डेल्टा एल अपॉन एल गुना 100, 1/20, डेल्टा एल का मान 1, एल का मान 20 गुना 100, और इसे काटेंगे तो ये 5% आ गया, यानी कि मैक्सिमम एरर जो होगी उसमें 5% होगी। ठीक, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्नियर कैलिपर्स से एक ठोस की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर्स आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दिखा देंगे। 1 मिनट रुकिए, अभी दिखाते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी आप करोगे। ये होता है वर्नियर कैलिपर्स। इसमें 2 तरह के स्केल होते हैं। एक तो ये साधारण स्केल की तरह जिसको मुख्य स्केल कहते हैं, एक ये यहाँ पर मार्क लगे हुए हैं, ये देखिए ये मार्क लगे हुए हैं, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। 2 तरह के इसमें जबड़े दिए हुए हैं। ये नीचे वालों के द्वारा किसी भी छड़ की या पेन की या गोल वस्तु की यदि हमें व्यास नापना है या लंबाई नापनी है तो इन जबड़ों के बीच लगाएंगे। लंबाई नापनी है तो यहाँ लगाएंगे, और व्यास नापना है तो इस तरह लगाएंगे। और यदि इंटरनल हमें गोलाई नापनी है, फॉर एग्जांपल इस कैप की अंदर का जो व्यास है वो कितना है वो निकालना है, तो जो ऊपर वाले ये जबड़े हैं इनको इसके अंदर डालेंगे। इसको बाकी डिटेल बाद में बताएंगे हम। और इसकी डेप्थ नापनी है तो इसके लिए पत्ती जो लगी हुई है इसको इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा जो इसकी लीस्ट काउंट है, अल्पतम मांग है, कम से कम माप, वो निकालने के लिए हम देखेंगे कि मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, तो मुख्य पैमाना हमारा ये पैमाना है। इस पर आप देख रहे हो कि निशान सेंटीमीटर में बने हुए हैं, और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 इक्वल पार्ट है। इसका मतलब एक पार्ट की जो वैल्यू हुई वो 1/10 या 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह अब देखेंगे वर्नियर पर भागों की संख्या
तो ये नीचे वाला जो निशान है वर्नियर पैमाना, इस पैमाने पर भागों की संख्या तो आप देखेंगे यहाँ से काउंट करेंगे तो ये होंगे 0, पहला वाला निशान 0 से काउंट करेंगे और आगे काउंट करते जाएंगे तो ये 10 तक होंगे। इस पर 10 मार्क है, तो यहाँ पर इसको 10 से यदि हम डिवाइड कर दें मुख्य पैमाने के एक भाग का मान अपॉन वर्नियर पर बने भागों की संख्या 10 यानी कि 0.01 सेंटीमीटर कम से कम इस वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम माप सकते हैं जो हमारे पास इस समय उपलब्ध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको नहीं आपको नोट करना है, तो ये केवल बताया हमने समझाने की दृष्टि से। एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर मापी जाती है। जो लंबाई नापी गई वो 7.50 सेंटीमीटर। इन जनरल इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत महत्व है क्योंकि ये ही इसकी अल्पतम मांग को निर्धारित करेगा। यदि वर्नियर की अल्पतम मांग यहाँ पे दी हुई है, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब डेल्टा एल दे दिया 0.01 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हो कि दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ भी 2 अंक होने चाहिए। तो उपयुक्त माप की संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा एल अपॉन एल गुना 100, ये 0.01 अपॉन 7.50 गुना 100। अब यहाँ पर ये दशमलव से दशमलव इजीली हट जाते हैं क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है। तो ऊपर बचा 1 की गुणा करी 100 में बटे 750 और ये 0 से 0 कट जाएगी, बाकी आप गुणा भाग करके अपने आप निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक पेंच मापी, जिस तरह ये वर्नियर कैलिपर्स होता है इसी तरह होता है स्क्रू गेज या पेंच मापी, वो इस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिसकी अल्पतम मांग 0.01 मिलीमीटर अल्पतम मांग दी है, यानी कि डेल्टा एल वो है 0.01 मिलीमीटर। अब आप देख रहे थे कि वर्नियर कैलिपर्स की जो अल्पतम मांग थी लीस्ट काउंट वो 0.01 सेंटीमीटर थी और ये 0.01 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये दशमलव के 3 स्थान तक, और जबकि ये केवल 2 स्थान तक मापता है, मतलब और ज़्यादा छोटी लंबाई या दूरी हमें नापनी है तो उसके लिए हम स्क्रू गेज का उपयोग करेंगे। तो एक पेंच मापी की अल्पतम मांग 0.01 मिलीमीटर है और इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई के जो लंबाई नापी है वो 2 मिलीमीटर। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो माप में प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा एल अपॉन एल गुना 100, डेल्टा एल 0.01 एल 2 गुना 100। अब यहाँ पर चूंकि इनने डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं दी है तो आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो छोड़ दो। इस 0.01 की गुणा 100 में करेंगे, 100 ही कम 100 और 2 अंकों के बाद डेसिमल यानी कि 1 आ गया बटे 2, आगे डिवाइड करके परसेंट में आप आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक पेंच मापी स्क्रू गेज की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर अल्पतमांक दी है। इसकी डेफिनेशन चाहो तो आप लिख लेंगे अपने नोटबुक में, जो नोट्स है उनके साथ लिख लेंगे कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई कम से कम माप उस यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। तो यहाँ पर अल्पतमांक यानी कि डेल्टा एल जिसको हम कह रहे हैं वो 0.001 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है। जो व्यास मापा गया, यहाँ पे व्यास भी लंबाई है, हालांकि व्यास कह रहे हैं तो आप इसको डायमीटर कैपिटल डी से व्यक्त कर सकते हैं। कैपिटल डी 0.225 सेंटीमीटर मापी गई। तो इस व्यास के मापन में
हुई अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो व्यास या फिर माप में प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा डी अपॉन डी गुणा 100। आप वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल देंगे 0.001 बटे डी का मान 0.225 गुणा 100। यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ भी 3 पैलेस, यहाँ भी 3 पैलेस, तो दशमलव से दशमलव खत्म और बचा 1 की गुणा 100 में 100 बटे 225। इसको डिवाइड कर लेंगे और आंसर आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर गुणा 100 बराबर 1.5% दिया है। आर में प्रतिशत त्रुटि दी है, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि दी है, तो त्रिज्या को हम डेनोट करेंगे आर से, तो इसलिए इसको लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर गुणा 100 बराबर 1.5%, 1.5%। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। क्षेत्रफल में त्रुटि हमें निकालनी है, क्षेत्रफल को ए से डेनोट करेंगे, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 हमें ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपने कक्षा 6-7 में पढ़ चुके हो। ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई है कांस्टेंट नियतांक, इसका कोई मापन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। त्रुटि केवल और केवल त्रिज्या के कारण होगी। तो इसका सूत्र हम डायरेक्ट, जो कि हमने थ्योरी में बताया कि इसका लॉग लिया, फिर डिफरेंशिएशन किया और उसके बाद सूत्र निकाला, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे। ए को लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100, क्योंकि अधिकतम पूछा है तो मॉडुलस का चिन्ह लगाएंगे, बेस में मैक्सिमम लिखेंगे, बराबर पाई नियतांक के छोड़ देंगे और ये पावर जो है गुणा में आ जाती है, ये घातांक वाले सिद्धांत में हम पढ़ चुके हैं, इंटू डेल्टा आर अपॉन आर गुणा 100। और हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो 2 गुणा इसका मान सीधा रखेंगे 1.5 बराबर 3% एरर उसके क्षेत्रफल में हो जाएगी। इसका मतलब चूंकि r की पावर 2 है तो त्रिज्या में 1.5% त्रुटि हो रही है, तो क्षेत्रफल में इसकी दुगनी पावर 3 होती, तो 3 गुनी। इसलिए किसी भी सूत्र में यदि किसी राशि की घात बहुत ज़्यादा है तो उसके मापन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक विराम घड़ी की अल्पतमांक 1/5 सेकंड है। विराम घड़ी की अल्पतमांक टाइम नाप रहे हैं, उसकी वैल्यू दी है 1/5 सेकंड। किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकंड मापा जाता है। ये सरल लोलक क्या होता है वो हम बता चुके थे कि एक दृढ़ आधार से धागे में एक गोल और भारी पिंड बांध कर लटका दे, तो ये पूरा समायोजन कहलाता है सरल लोलक। अब यदि इसको हम इसकी मीन पोजीशन से विस्थापित एक और इधर ले जाए, हम पहले इसको इधर ले जाए, मैक्सिमम जितना ले जा सकते हैं, उसके बाद छोड़ दे, तो फिर अपनी मीन पोजीशन में आएगा, फिर दूसरी और एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा और पुनः फिर ये मीन पोजीशन में आएगा। तो इस तरह ये पूरी एक प्रक्रिया जो है एक दोलन कहलाती है। अपनी मीन पोजीशन से एक और अधिकतम दूरी तय करी, फिर दूसरी और अधिकतम दूरी तय करी और पुनः मीन पोजीशन में आने की पूरी प्रक्रिया एक दोलन कहलाती है। और इस तरह की 20 साइकिल हमने काउंट किए, तो इधर तो गिन रहे हैं, इनमें तो कोई मापन हो नहीं रहा, और घड़ी माप रही है किसको, समय को। तो यहाँ पे दोलनों की संख्या जो है, जिनका केवल क्वेश्चन में दिया है, दोलन की संख्या जो है वो 20 है। ये पूर्णतः शुद्ध है, इसमें कोई एरर की पॉसिबिलिटी नहीं है। पच्चीस सेकंड मापा जाता है। इस प्रेक्षण में संभावित त्रुटि की ज्ञात करिए। जो समय कुल मापन हुआ वो 25 सेकंड। अब हम देख रहे हैं कि घड़ी जो नाप रही है, समय को नाप रही है, वो इनको नहीं गिन रही, 20 को नहीं गिन रही है। तो इस प्रेक्षण में, अब इस प्रेक्षण में जो मापन हुआ वो समय का हुआ,
तो केवल समय में हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो समय में प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगी डेल्टा टी अपॉन टी गुना 100, और डेल्टा टी का मान 1/5 दिया हुआ है। टी का मान जिसके नीचे लिखेंगे 25/1 मान सकते हैं, और यहाँ गुना 100। इस तरह बाहर वालों की मल्टीप्लाई 1/25 म्हणजे 125, और ये गुना 100। आगे इसको डिवाइड करेंगे और आंसर निकाल देंगे। पॉइंट 0.01 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल, जो डेल्टा एल जो साधारण स्केल कम से कम नापता है वो 0.1 सेंटीमीटर नापता है। ये हम बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। एक आयताकार शीट की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर, लंबाई नापी 5.7 सेंटीमीटर। तो इसमें जो मैक्सिमम त्रुटि की पॉसिबिलिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर की है। कैसे नापेंगे हम? तो 6 भी हो सकता है, 5.7 और 5.8। तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा इधर और थोड़ा इधर ही पॉसिबल है। तो ये 5.6 और 5.8 के बीच में होगा। तो इसलिए मैक्सिमम प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर की ही इसमें एरर पॉसिबल है। तथा उसकी चौड़ाई 3.4, ये लेंथ हो गई। ब्रेथ भी 3.4 सेंटीमीटर नापी। शीट के क्षेत्रफल की माप में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई? अब यहाँ पर चूँकि अल्पतमांक दी हुई है, इसके लिए मैक्सिमम एरर ये होगी, और बी के लिए भी मैक्सिमम एरर जो होगी वो इस ही अल्पतमांक के बराबर होगी, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। आयताकार शीट का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। अब इसको आगे हम पूरा लॉग लेके डिफ्रेंशिएशन करके पूरा सूत्र ना निकाल के हम इसको सीधा लिखेंगे, इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे। यहाँ बराबर का नहीं लगाया जाएगा। ए को लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए मैक्सिमम इंटू 100 बराबर डेल्टा एल अपॉन एल गुना 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी गुना 100। इस सूत्र में मान रखेंगे। डेल्टा एल का मान 0.1 बटे 5.7 गुना 100 प्लस डेल्टा बी का मान 0.1 और बी का मान 3.4 गुना 100। अब आप देख रहे हैं कि डेसिमल सब हट जाएंगे। यह आ गया 100 बटे 57 57 प्लस 100 अपॉन 34। इनका चाहो तो आप एलसीएम लेके जोड़ के डिवाइड कर लो, या अलग अलग डिवाइड करके जो डेसिमल में वैल्यू है उन दोनों को जोड़कर सीधा आंसर निकालेंगे। ये प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर, लंबाई दी है 24.0 सेंटीमीटर। अब ये डेसिमल के बाद जो जीरो लगी है ये सब इसकी लीस्ट काउंट को निर्धारित कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम एरर को निर्धारित कर रहे हैं। इसलिए इसको लिखेंगे डेल्टा एल बराबर अंतिम अंक को 1 डेसिमल के नीचे डेसिमल और बाकी सब जीरो कर दो। तो ये इस तरह से इस लंबाई में, इस माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि को हम निकाल लेंगे। चौड़ाई 18.6 जो उसकी ब्रेथ दी है वो 18.6 सेंटीमीटर। इसको भी हम लिखेंगे डेल्टा बी बराबर ठीक इसी तरह 0.1 सेंटीमीटर। और ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट 6.0 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एच बराबर 0.1 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है।
बॉक्स के आयतन के मापने में अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना करनी है। अब चूंकि बॉक्स में लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है, तीनों अलग अलग है, सीधी सी बात है घनाभ हो गया। और घनाभ का आयतन v बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इससे हम डायरेक्ट परसेंटेज एरर के लिए निकालेंगे डेल्टा v अपॉन v बेस में मैक्सिमम इंटू 100 बराबर हो जाएगा डेल्टा l अपॉन l गुणा 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस डेल्टा h अपॉन h इंटू 100। ये सब वैल्यू इसमें रखेंगे। डेल्टा L 0.1, L 24.0 इंटू 100 प्लस डेल्टा B 0.1 अपॉन B 18.6 इंटू 100 प्लस डेल्टा H 0.1 अपॉन H 6.0 इंटू 100। ये डेसिमल से डेसिमल सब हट जाएंगे। सीधा सीधा 100 की गुणा करेंगे 100 अपॉन 24 प्लस 100 अपॉन 186 प्लस 100 अपॉन 60। तो जहाँ 0 से कट रहा है उसे काट दो, बाकी का चाहो तो एलसीएम लेके सीधा जोड़ के डिवाइड कर दो, या फिर अलग अलग इनको डिवाइड करके डेसिमल में आंसर निकाल कर और ये डिवाइड करके जोड़ के आंसर आ जाएगा। करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। घनत्व मापन घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम, द्रव्यमान m से डेनोट करेंगे, 7.34 ग्राम में दिया है। आयतन 13.4 घन सेंटीमीटर। आयतन को कैपिटल V से डेनोट करेंगे 13.4 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, इसको हम लिखेंगे। दिया हुआ है घनत्व की माप में कितने अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। अब किसी भी वस्तु का जो घनत्व होगा वो घनत्व को कभी रो से या फिर स्मॉल d से व्यक्त करते हैं, बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी कि m अपॉन v। इससे प्रतिशत त्रुटि के लिए सीधा सूत्र लिखेंगे डेल्टा d अपॉन d बेस में मैक्सिमम, चूँकि अधिकतम पूछा है, इंटू 100 बराबर यहाँ पे लॉग लेंगे, माइनस आएगा लॉग m माइनस लॉग v, और फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बीच में माइनस आएगा। लेकिन अधिकतम के लिए हमने बता रखा है कि प्लस होगा, यानी कि डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 और यहाँ प्लस डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। इसमें वैल्यू रखो डेल्टा m का मान। अब यहाँ दिया नहीं है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम डेल्टा m बराबर दशमलव के बाद जितने अंक है केवल लास्ट को 1 करेंगे और बाकी सबको 0 कर दो, तो ये ग्राम में डेल्टा m आ गया। और डेल्टा v हमें निकालना है तो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह डेल्टा m की वैल्यू 0.01 और m की वैल्यू 7.34 गुणा 100 प्लस डेल्टा v की वैल्यू 0.1 अपॉन v की वैल्यू 13.4 गुणा 100। ये डेसिमल से डेसिमल सब हट जाएंगे। यहाँ बचा 1, यानी कि 100 अपॉन 734 प्लस 100 अपॉन 134, दोनों को डिवाइड करके प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। जल का पृष्ठ तनाव केशनली द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। केशनली का व्यास
0.125 सेंटीमीटर। केशनली जो है एक बारीक खोखली ट्यूब होती है जिसका व्यास केश यानी कि बाल के व्यास के बराबर होता है, बहुत बारीक नली, जिसका अंदर से व्यास आप देख भी रहे हो बहुत कम दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर। तथा केशनली में जल का उन्नयन, केशनली की एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम उसको जल में सीधी खड़ी करें तो जल का तेवेल और या लेवल और तल यदि यहाँ तक है तो उसमें जल या वो लिक्विड जिसमें हम उसको डुबो रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, वो पृष्ठ तनाव के कारण थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, उसको हम केशनली का जो उसमें उन्नयन है उसको बोल रहे हैं एच से प्रदर्शित करेंगे। और वो एच की वैल्यू आ रही है 1.43 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इसमें जल चढ़ जाता है। T बराबर RH/G/2 का प्रयोग द्वारा पृष्ठ तनाव T का मान में अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना करनी है। सूत्र दिया है T बराबर RH/G/2। अब हम देख रहे हैं मापन हुआ व्यास का, सूत्र में त्रिज्या है, मापन हुआ ऊंचाई का, ऊंचाई है, बचा जी। जी जो है वो कांस्टेंट है, इसका मापन नहीं हो रहा है तो इसमें कोई एरर की संभावना नहीं है, इसमें कोई एरर की कोई संभावना नहीं है। तो इसको लिखेंगे हम पहले डेल्टा डी बराबर 0.001, अंतिम डिजिट को 1 करेंगे, सेंटीमीटर। और इसी तरह इसको लिखेंगे डेल्टा एच बराबर 0.01 सेंटीमीटर। इस सूत्र में त्रिज्या को चेंज कर लो व्यास से, क्योंकि त्रिज्या बराबर होगी व्यास की आधी। तो यहाँ पे आर के रिप्लेस कर दो, कैपिटल डी H/G/2 गुणा 2 4। इससे डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे डेल्टा T/T, ये सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के लिए यूज हुआ है, पृष्ठ तनाव। मैक्सिमम अधिकतम निकालना है गुणा 100, डी डायमीटर इसका मापन हुआ है डेल्टा D/D गुणा 100 प्लस हाइट मापन हुआ है डेल्टा H/H गुणा 100। बाकी जी का मापन नहीं हो रहा, 4 यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई एरर की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। डेल्टा डी की वैल्यू 0.001 और डी की वैल्यू 0.125 गुणा 100 प्लस डेल्टा H 0.01/H 1.43 गुणा 100। यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल हटा दो जैसा कि अब तक हटाते आए और सीधा गुणा करो 100/125 प्लस 100/143, इसमें वैल्यू रखकर आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक तनी हुई डोरी में ध्वनि की चाल V बराबर √T/m का ये सूत्र है, जहाँ पे T जो है वो डोरी में या रस्सी में एक दो दृढ़ आधारों के बीच में यदि एक तार को या एक रबर बैंड को हम बांध दें, उसको बीच से खींच के छोड़े, उसमें ध्वनि सुनाई देती है। और इसमें ध्वनि की चाल जो है इस सूत्र के द्वारा दी जाती है, √T/m, जहाँ T जो है इसके अंदर, इस डोरी के अंदर जो तनाव है, खिंचाव है, बल है, जो ये दृढ़ आधारों के बीच खिंचा हुआ है, उसको व्यक्त कर रहा है। और m जो है इस डोरी का या इस तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, जहाँ T बराबर mg इसमें दिया है, mg। तो यहाँ पर ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है, जो तनाव है वो एक पुली से होकर गुजार दिया यहाँ पर और इस पर ये वेट लटका दिया, ये m। तो जो खिंचाव है ये वेट निर्धारित करेगा। तो T बराबर mg।
और प्रयोग द्वारा कैपिटल M की वैल्यू दी है 2.0 किलोग्राम, तो डेल्टा M कैपिटल M की वैल्यू हो जाएगी 0.1 किलोग्राम। स्मॉल m की वैल्यू 1.5 ग्राम पर मीटर, तो डेल्टा स्मॉल m की वैल्यू 0.1 ग्राम पर मीटर। तो v के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि की हमें गणना करनी है। v के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि, इससे हम सूत्र लिखेंगे डेल्टा v अपॉन v बेस में मैक्सिमम, और ये हमें पता है कि जब भी ये अंडर रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 आएगी, यानी कि इसकी होल पावर t अपॉन m की होल पावर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और 1/2 जब हम लोग लेते हैं तो ये गुणा में आ जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, t की जगह भी mg है। आप चाहो तो इस सूत्र को नीचे अलग से लिख लो, ये ऐसा कर लेते हैं। क्योंकि v बराबर t की जगह एम जी अपॉन स्मॉल m की पावर 1/2 इम्प्लाइज डेल्टा v अपॉन v मैक्सिमम इंटू 100 बराबर 1/2 मल्टीप्लाई में डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस g का मापन नहीं हो रहा है, स्मॉल m का हो रहा है, डेल्टा स्मॉल m अपॉन m गुणा 100। अब ये 1/2 चाहो तो इस पूरे के बाहर ले लो, या 1/2 फिर यहाँ भी लिखेंगे इस तरह। 1/2 गुणा डेल्टा m 0.1 अपॉन 2.0 गुणा 100 प्लस 1/2 डेल्टा स्मॉल m 0.1 अपॉन स्मॉल m 1.5 गुणा 100। तो इस तरह आप ये दशमलव हटाकर, और ये यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 सॉरी 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। तो 100 की गुणा करेंगे 1 में, अपॉन 2 दूनी 4 प्लस इधर हो जाएगा 100/15 दूनी 30। इनको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रयोग में स्मॉल a 2.154 a की वैल्यू दी है, कोई मात्रक नहीं दिया है, मापन हुआ है। इसी से हम निर्धारित करेंगे अधिकतम संभावित त्रुटि डेल्टा E को, पॉइंट के नीचे 0.00 अंतिम डिजिट 1, कोई मात्रक नहीं। b की वैल्यू 2.0, इसके लिए निर्धारण करेंगे डेल्टा b का, तो 0.1, और c की वैल्यू 0.368, तो इसका निर्धारण करेंगे डेल्टा c बराबर 0.001। यहाँ पे 0 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सूत्र दिया z बराबर a क्यूब b c की पावर -2। z के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो इससे हम लिखेंगे सीधा सूत्र डेल्टा z अपॉन z मैक्सिमम इंटू 100 बराबर थ्राइस ऑफ डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। अब चूँकि अधिकतम है, ये माइनस है, माइनस का हो जाएगा प्लस 2 गुणा डेल्टा c अपॉन c
गुणा 100, इसमें आप इसी तरह मान रखकर ये अपने आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दो छड़े जिनकी लंबाई है कि माप, दो छड़े, पहली छड़ की लंबाई L1 कह दो, 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर। तो ये इसकी एक्चुअल माप है और ये इसमें एरर है। तो इसमें हम लिखेंगे L1 3.5 जबकि डेल्टा L1 0.1 मीटर। ये प्लस माइनस में है ही, जबकि हमें केवल जोड़ना है, माइनस का कोई रोल इसमें नहीं है। तथा 4.1 प्लस माइनस L2 है 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर। इसको भी ठीक इसी तरह लिखेंगे, L2 की वैल्यू 4.1 मीटर और डेल्टा L2 0.2 मीटर। प्रश्न पर जोड़ी गई संयुक्त छड़ की लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। जोड़ा है L बराबर L1 प्लस L2। इससे हम डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 मैक्सिमम में निकालना है, बराबर। अब इसमें जो योग वाला सूत्र था जो थ्योरी में हमने पढ़ा है, उसमें आपने देखा था डायरेक्ट डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 अपॉन L1 प्लस L2 गुणा 100 सूत्र आया था। इसमें वैल्यू रखे, डेल्टा L1 0.1 प्लस डेल्टा L2 0.2 अपॉन L1, डेल्टा L1 3.5 प्लस डेल्टा L2 4.1 इंटू 100। इन दोनों को जोड़ लो, ऊपर वाली जो राशि है 0.3 नीचे जोड़ लो और ये दशमलव हट जाना है, गुणा 100। तो ये डिवाइड करेंगे और गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा प्रतिशत में, ये आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक तार की लंबाई, प्रारंभिक लंबाई दी है, यानी कि इसको हम कह दे कैपिटल L 140.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। तार को खींचने पर उसकी लंबाई 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो जाती है। ये L प्लस स्मॉल l कह दे, जहाँ स्मॉल l लंबाई में वृद्धि। तार की प्रारंभिक लंबाई 140 सेंटीमीटर, उसमें वेट लटकाया है, खींचने पर उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ गई, जस्ट लाइक रबर बैंड की तरह, स्प्रिंग की तरह। तो लंबाई में वृद्धि स्मॉल l है, यानी कि बढ़ने के बाद उसकी प्रारंभिक लंबाई और जो बढ़ी वो बढ़ के हो गई 142.8, यानी कि स्मॉल l यदि हमें निकालना है तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में तार की लंबाई में वृद्धि के अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो सीधी बात है, हमें स्मॉल l पहले निकालना पड़ेगा, और स्मॉल l यानी कि लंबाई में वृद्धि स्मॉल l बराबर होगा L प्लस स्मॉल l माइनस l।
इसमें से इसे घटा दो। अब यहाँ पर कैपिटल एल की जो वैल्यू है, कैपिटल एल प्लस एल की वैल्यू 142.8 माइनस कैपिटल एल की वैल्यू 140.3, इसको घटाएं हम, ये आ जाएगा 8 में से 3 गया 5 और ये 2, बाकी कुछ नहीं, सेंटीमीटर। यानी कि लंबाई में वृद्धि आ गई और इसमें जो एरर होगी डेल्टा एल वो होगी 0.1 सेंटीमीटर। तो तार की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। एल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, हम सीधे यहां से निकाल सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 बराबर डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 और एल की वैल्यू 2.5 गुना 100, ये हट जाएगा और ये 25 चौका 100। नहीं, ये नहीं करेंगे, बल्कि हमें इसमें कॉन्सेप्ट जो जोड़ने घटाने वाला है वही लगाना पड़ेगा। सूत्र डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे केवल हमने इसकी एल की वैल्यू निकाली है। यहाँ पर क्योंकि एल जो है वो एल प्लस एल, जिसको हम L2 कह दो, इसको L1 कह दो, स्मॉल एल हमें निकालना है, तो L2 माइनस L1 सूत्र जैसा योग में लगाया इसी तरह इसमें लगाएंगे। डेल्टा एल अपॉन एल बेस में मैक्सिमम इंटू 100 बराबर L2 माइनस L1 के लिए यहाँ पे लगाएंगे डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1 अपॉन जो नीचे राशि आएगी वो L2 माइनस L1 जो कि हमने ये निकाली है इंटू 100। डेल्टा L2 में डेल्टा L2 यानी कि ये जो राशि है ये डेल्टा L2 को व्यक्त कर रही है और ये डेल्टा L1 को व्यक्त कर रही है। तो इस तरह यहाँ पे डेल्टा L2 0.2 प्लस डेल्टा L1 0.3 और L2 माइनस L1 जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं वो 2.5 इंटू 100, दोनों को जोड़े 0.5 2.5 इंटू 100, ये दशमलव से दशमलव हटाओ, 5 से 5 बार कटा और 5 से ये 20 बार कटा। इस तरह से 20% एरर इसमें आ गई। तो इसमें ध्यान रखना है, जो उसकी प्रारंभिक लंबाई है उसको L1 मान लिया है, कैपिटल L जो कि दी हुई है, ये एक्चुअल वैल्यू, ये डेल्टा L1 हो गया। L2 जो बढ़ने के बाद लंबाई होगी यानी कि L प्लस L, उसमें एक्चुअल लंबाई यानी कि L2 और ये डेल्टा L2। जहाँ स्मॉल l जो है ये लंबाई में वृद्धि है, हमने ये निकाली L2 में से L1 को घटाकर, तो एक्चुअल वैल्यू निकाली। एरर को चूँकि जोड़ते हैं तो इसलिए यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक गोले की त्रिज्या 5.3 गुना R बराबर त्रिज्या दी है 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना करो। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है और उसको हम डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे डेल्टा V अपॉन V मैक्सिमम इंटू 100 बराबर 3 टाइम ऑफ, चूँकि पावर गुणा में आ जाएगी, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, सीधा इसमें मान रखेंगे
ये डेल्टा आर ये वैल्यू 0.1 और स्मॉल आर 5.3 इंटू 100 सॉल्व कर आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक आयताकार टुकड़े के द्रव्यमान, चौड़ाई, मोटाई, तीन चीज़ दी है, द्रव्यमान, चौड़ाई, मोटाई और टुकड़े का द्रव्यमान, जिसको m से हम डेनोट करेंगे, 39.3 ग्राम। इसे डेल्टा m निकाल लेंगे 0.1 ग्राम। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को h कह दो। क्रम से 5.12, 2.56 और 0.37 सेंटीमीटर। इनकी हेल्प से जो डेसिमल के बाद डिजिट दी हुई है, हम अधिकतम त्रुटि का निर्धारण इनमें कर लेंगे 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह डेल्टा बी बराबर 0.01 सेंटीमीटर और डेल्टा एच बराबर 0.01 सेंटीमीटर। तो टुकड़े के पदार्थ के घनत्व ज्ञात करने में संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना करो। चूंकि घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, और यहाँ पर द्रव्यमान m दिया है, आयतन के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगाएंगे और इससे हम डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे डेल्टा d अपॉन डी। मैक्सिमम हमें निकालना है, एरर गुणा 100 बराबर m के लिए डेल्टा m अपॉन m गुणा 100। ये सब माइनस में आएंगे लेकिन अधिकतम के कारण सब प्लस हो जाएंगे। डेल्टा l अपॉन l गुणा 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b गुणा 100 प्लस डेल्टा h अपॉन h गुणा 100। इसमें वैल्यू रखकर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सब मान हमारे पास में गिवन है, गुणा भाग करना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन जो 17 है, ये हमने जो अभी क्वेश्चन कराया है आपको लगभग 12 की तरह है, लेकिन सिंपल दिया हुआ है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 17, एक भौतिक राशि P तीन मापित राशियों A, B, C पर निम्न प्रकार संबंधित है, यानी कि P बराबर सूत्र दिया है A क्यूब B स्क्वायर अपॉन C, और A, B, C के माप में क्रम से 1, 2, 3% की त्रुटि है, तो P के मान में महत्तम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। A, B और C में प्रतिशत त्रुटि चूंकि दी हुई है, तो इनको हम सीधा A, B, C नहीं लिख के बल्कि लिखेंगे डेल्टा A अपॉन A गुणा 100, यानी कि A में प्रतिशत त्रुटि 1% और B में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा B अपॉन B गुणा 100 बराबर 2%, और इसी तरह C में प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल्टा C अपॉन C गुणा 100 बराबर 3%, और सूत्र दिया है ये, इससे हम डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा P अपॉन P मैक्सिमम, चूँकि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो गुणा 100 बराबर हो जाएगा डेल्टा A अपॉन A गुणा 100, और यहाँ पर A की पावर है 3, तो ये 3 आ जाएगा गुणा में, प्लस B की पावर है 2, तो 2 गुणा डेल्टा B अपॉन B गुणा 100 प्लस C की पावर कुछ नहीं है, 1 है, ऊपर जाएगा -1, लेकिन माइनस हो जाएगा प्लस इस मैक्सिमम के कारण। इसको लिखेंगे डेल्टा C अपॉन C गुणा 100
यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई क्योंकि इसने प्रतिशत त्रुटि सीधी दे दी। इसका मान हमें सीधा मालूम है 1 प्लस 2 गुना बी का सीधा मान मालूम है 2 प्लस 3, इस तरह 3 प्लस 4 प्लस 3, तो ये हो गया 4 3 7 3 10%। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर है 18। एक भौतिक राशि s बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट डी, ये c अंडर रूट डी होगा। एक भौतिक राशि s a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c अंडर रूट डी, a b c d के मापन में त्रुटि दी हुई है 4 2 3 और 1। डेल्टा a अपॉन a गुना 100 4%, डेल्टा b अपॉन b गुना 100 3%, सॉरी 2%, और डेल्टा c अपॉन c गुना 100 ये 3%, 4 2 3 और 1, डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 बराबर 1%। इस सूत्र को डायरेक्ट इसी तरह इसकी चेंज करेंगे। डेल्टा s अपॉन s मैक्सिमम इंटू 100 बराबर a की पावर है 2, तो 2 गुना डेल्टा a अपॉन a गुना 100 प्लस b की पावर है 2। एक मिनट देख लेते हैं। चलिए ये जो है इसमें b क्यूब है, तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस c अपॉन में है माइनस होगा लेकिन मैक्सिमम कारण प्लस हो जाएगा, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, और ये भी माइनस में है प्लस हो जाएगा, अंडर रूट है तो 1/2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। तो इस तरह ये इसमें मान रखेंगे और आप सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आता है 19। एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशि ABC के माप कर सूत्र s बराबर a b स्क्वायर अपॉन c क्यूब, a b स्क्वायर अपॉन c क्यूब द्वारा भौतिक राशि s का मान ज्ञात करता है। यदि a b और c के माप में क्रमशः 1 2 3% की त्रुटि हो, डेल्टा a अपॉन a गुना 100 1%, डेल्टा b अपॉन b गुना 100 2%, और डेल्टा c अपॉन c गुना 100 3%। तो s के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि निकालनी है हमें। डेल्टा s अपॉन s मैक्सिमम इंटू 100 बराबर, यहाँ a सिंगल है तो डेल्टा a अपॉन a गुना 100 प्लस ये 2 टाइम्स है डेल्टा b अपॉन b गुना 100 प्लस ये 3 टाइम है
डेल्टा सी अपॉन सी गुना 100। इस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 गुना 3 9, 2 गुना 2 4, 9 4 13 और 1 14% इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन इस आज के टॉपिक का। एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। यानी कि ये जो वैल्यू हो गई, ये हो गई प्रमाणिक वैल्यू, स्टैंडर्ड मान, प्रमाणिक मान 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो प्रायोगिक मान आया प्रयोग द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ घनत्व का, वो 8.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो थ्योरी में हमने आपको एक सूत्र कराया था, लास्ट में सूत्र लिखाया था, यानी कि प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि बराबर होगा प्रमाणिक मान, चूंकि दोनों का डिफरेंस है वहाँ पर, और यहाँ पर प्रायोगिक मान बड़ा है तो बड़े को पहले लिख ले, यानी कि प्रायोगिक मान माइनस प्रमाणिक मान अपॉन प्रमाणिक मान, यहाँ नीचे हर हाल में प्रमाणिक मान ही आना है, ध्यान रहे। और जो भी ये वैल्यू आए उसको 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आपका प्रतिशत में आ जाएगा। तो ये यहाँ तक आप कंप्लीट करिए, चेक कराइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।